बच्चों, आज मैं नीरज श्रीवास्तव क्षितिज पुस्तिका की माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कैदी और कोकिला कविता का आगे का अंश पढ़ाने जा रही हूँ। आपको मैंने बताया था कि कवि जो हैं कोयल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसी बात हो गई कि कोयल रात में चीख पड़ी। कवि को आश्चर्य हो रहा है, चूँकि इसलिए कवि जो है कोयल चूँकि दिन में ही चीखती है, कूकती है, और किंतु वो रात को कूक पड़ी है, इसलिए कोयल के माध्यम से वो ये प्रश्न करते हैं कि कोयल ऐसी क्या बात हो गई, क्या स्वतंत्रता की तुमने ज्वालाएँ देख ली हैं, या तुम हमें संदेश दे रही। इस तरह से वो आगे बात कर रहे हैं। अब आइए पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। कूक का मतलब कसक या पीड़ा। फिर वेदना, वेदना का मतलब भी दर्द होता है, पीड़ा होता है। बोझ वाली, क्यों कोकिल बोल। लूटा माने लुटना। यहाँ पर दो ही मीनिंग है इसकी, आगे पैराग्राफ में फिर और देखिएगा। अब इसका अर्थ देख लीजिए। कवि जेल की कोठरियों से कोयल को संबोधित करता है। कवि तो जेल में बंद है और ऐसे में कोयल की उसे आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तू किस कसक भरी वाणी से कूक रही है। तुम्हें कौन सा ऐसा दर्द है जो तुम कूक रही। ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ तुम्हारी वेदनापूर्ण वाणी में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धरात को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर भी शब्द अर्थ देख लीजिए। मृदुल का मतलब होता है कोमल या मीठा। वैभव का मतलब ऐश्वर्य, धन दौलत। बावली माने पागल। पागल मतलब ऐसा पागल नहीं, एकदम किसी चीज़ के लिए बदमाश हो जाना, वो होता है। अर्धरात्रि माने आधी रात। अर्धरात्रि का मतलब आधी रात। दावानल माने जंगल की आग। ज्वालाएं माने आग की लपटें। अब आगे देखिए। कवि कह रहे हैं कि ऐसा क्या लुट गया जिसको देखकर तुम इतनी व्याकुल और हो गई हो, और आधी रात को तुम्हारी वाणी इतनी करुण भरी हो गई है, दुख भरी हो गई है। हे कोयल, तुम्हारी वाणी में मतलब अत्यंत मधुर एवं कोमल है। फिर वह मधुर ऐश्वर्य की प्रतीक है जिसकी तुम स्वामिनी हो। फिर भी तुम इस सीमा तक विचलित क्यों हो गई। मतलब इतनी बावली माने विचलित या पागल जैसे क्यों हो गई। तुम्हारी वाणी में ये विक्षिप्तता, ये बदमाशी क्यों दिखाई दे रही है। क्या तुमने आधी रात को ये क्यों चिल्ला रही है। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो। इस तरह आधी रात को तुम क्यों चीख रही हो। हे कोयल बोलो तो, क्या किसी जंगल की आग की भयानक लपटें तुमने देख ली हैं। जंगल में जो भयानक आग लग गई है क्या है, जो तुमने इस तरह से तुम चीख रहे। अर्थात क्या तुम्हें भी इस अंग्रेजी राज्य का अंधकार और भयानक अत्याचार युक्त नीतियों का ज्ञान हो गया। अंग्रेज जो अत्याचार कर रहे हैं उनके बारे में तुम्हें भी पता चल गया है। हे कोयल, तुम्हारी वाणी की व्याकुलता क्या इसी कारण है। क्या कारण है। तुमने जो आग की लपटें देख ली हैं, या तुम क्रांति का संदेश दे रही हो। मतलब ऐसी क्या बात हो गई है। हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात में चीख रही हो। कोयल बोलो तो, क्या है देख ना सकती जंजीरों का गहना। हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्लू का चरक चूं जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करना क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अब इसमें देखिए, जंजीर माने कड़ी या बंधन जो होता है। हथकड़ियाँ जो जेल में पहनाई जाती हैं। गहना
गहना माने आभूषण, जो जेवर पहने जाते हैं, स्त्रियां पहनती हैं, उसे चरकचू। चरकचू जो है, कोल्हू जो चलता है, कोल्हू मतलब बैल, जब तेल निकाला जाता है सरसों वरसों से, तो उसमें कोल्हू, जिस बैलों के माध्यम से लगातार उनको चलाया जाता है, उस तरह से उसमें से एक आवाज़ सी निकलती है, उस ध्वनि को चरकचू कहा गया है। गिट्टी, गिट्टी का मतलब होता है पत्थर का टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा जो तोड़ा जाता है। मोट खींचता, मोट खींचता, कोल्हू का चरसा खींचना, कोल्हू जो चलता है उसमें उसके पेट में बांध दिया जाता है। अकड़ का मतलब घमंड, घमंड। ऐंठ मतलब मोट खींचता, अकड़ रुलाने, तो उन्होंने कहा ऐंठ का मतलब चीरना। विद्रोह बीज, विद्रोह का बीज बो रही हो, मतलब क्या तुम जो है, ये यहाँ पे विद्रोह का बीज मतलब क्रांति का प्रारंभ। अब इस पैराग्राफ में कवि जेल में मिलने वाली यातनाओं, जो उनको कष्ट दिए जाते थे स्वतंत्रता सेनानियों को, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों को कहना, हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का कहना। और कवि कहते हैं कि क्या केवल तुम हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें नहीं दिखाई पड़ती, जो उनको जंजीरों से बांध दिया जाता है, जेल में कैदियों को बांधा जाता है मोटी मोटी रस्सियों से, उसके लिए वो कह रहे हैं वो जंजीरें नहीं दिखा, ये जंजीरें नहीं हैं, ये हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती। मतलब अंग्रेज़ शासकों द्वारा जो जंजीरें पहनाई जाती थी, तो देश के स्वतंत्रता सेनानी उनको अपने जीवन का आभूषण समझते थे, अपने शरीर का आभूषण समझते थे। वो कहते थे ये हथकड़ियाँ जो हमने पहन रखी हैं, ये अंग्रेज़ शासन द्वारा दिया गया उपहार है, ये गहना है, ये उन लोगों ने जो हमें दिया है, जो गहनों के रूप में हमारे शरीर में सजा हुआ है। वो हथकड़ियों को हथकड़ियाँ नहीं मानते, अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई यातनाओं को भी वो सहज स्वीकार करते थे। कोल्हू का चरकचू जीवन की तार, उन्होंने कहा ये कोल्हू के समान जो हम मतलब उनसे लगातार कोल्हू के समान चलाया जाता था, जो खींचता रहता था, जैसे जानवर चलते रहते हैं लगातार तेल निकालते हैं, वैसे ही उनसे भी। तो वो कहते थे ये कोल्हू का के चरसा को खींचते समय चरकचू की ध्वनि जो निकलती है, ये हमारे जीवन की टान बन गई है, ये हमारे जीवन की टान बन गई है। अब इसी को मैं सहज स्वीकारते, ये संगीत उनको अच्छा लगने लगा है। मतलब ब्रिटिश राजा सरकार द्वारा जितनी जितनी यातनाएं दी जा रही हैं, उतना उतना वो उसको प्रसन्नता से सहज स्वीकार कर रहे हैं। वो कहते हैं जीवन का संगीत ही हमें देश के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है। हम अपने मजबूत हाथों से पत्थर तोड़ते हैं, उनसे पत्थर तोड़वाया जाता है, और उससे क्या होता है, ऐसा लगता है, इसीलिए जो कैदी लोग होते हैं उनसे बहुत कठिन परिश्रम कराया जाता है, उनसे स्वतंत्रता सेनानियों से भी अंग्रेज लोग बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। उनकी उंगलियों पर ये जो है टुकड़े पत्थर तोड़ते तोड़ते स्वतंत्रता संग्राम का नया गीत रच रहे हैं, नए गीत रच रहे हैं। कवि कहता है जब मैं पेट पर कोल्हू का जुआ लगाकर कोल्हू का चरसा खींचता हूँ, तो ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ शासन की अकड़ या घमंड का कुआं लगातार खाली करता जा रहा हूँ। इससे मेरे अंदर उत्साह का संचार होता है। मतलब जितनी जितनी यातनाएं इन लोगों को मिलती हैं, उतना ही ये दुगने जोश और उत्साह से इन लोगों का मतलब देश की स्वतंत्रता के लिए इनके अंदर भावनाएं भरती हैं, और इन्हें जीवन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। कवि कहता है जब ये सारा संसार अंधकार में रात के समय सो गया है, सारा संसार अंधकार में रात में सो गया है, सारा माहौल शांत है, तो तुम क्यों विलाप कर रही हो? हैं, तुम्हें ज्ञात है कि दिन का परिश्रम, यातना, संघर्ष का समय होता है। उस समय मधुर आवाज़ करना की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तुम्हारा रुदन इस घोर अंधकार को भेद रहा है। तुम कर रही हो, इसलिए जो गहरा अंधकार है, इस समय जो तुम बोल रही है, अंधकार को क्या कर रहा, गहरे अंधकार को भेद करके तुम्हारी आवाज़ ये बोल रही है, हे कोयल, क्या तुम इन अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का संदेश दे रही हो या नया अध्याय लिखने जा रही? हे कोयल बोलो, क्या तुम इस शांत अंधकार व वातावरण में इसीलिए चुपचाप
आवाज़ कर रही हो या रुदन कर रही हो। क्या कारण है कि तुम रात में इस तरह से चीख रही हो।